हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुडी वंस अगेन। सो ये वीडियो टॉप 30 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि आपके जो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें थ्योरी के साथ साथ कुछ बेसिक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पर फोकस करेंगे कि वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ सके कि किस टाइप के या किस लेवल के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस में से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से पूछ रहा है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 मोल्स ऑफ NaOH इन 2 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। आपको यहाँ पर मोल की वैल्यू गिवन है, दैट इज 4 मोल्स। वॉल्यूम गिवन है आपको, दैट इज 2 लीटर। और फिर आपसे पूछ रहा है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता क्या है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स गिवन है 4, वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मोलर। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बेसिक फॉर्मूलाज कुछ पता होने चाहिए। अगर वो पता है तो आप ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। मोल्स वैल्यू पूछ रहा है और आपको वेट दिया है, मास यानी कि 36 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स की वैल्यू क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है? मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट यहाँ 36 गिवन है और मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको क्वेश्चन में ही, दैट इज वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। 18 यहाँ पर गिवन है, तो 18 टू ज़ 36, दैट इज 2 मोल इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। 0.5 मोल ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा? तो वही फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन आपका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो वेट आपका आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, और मोल्स की वैल्यू गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का यहाँ पे हो जाएगा 32, तो वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 32। मोल्स गिवन है 0.5 इंटू 32। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 2 ज़ 10, 5 3 ज़ 15, 1 16, दैट इज 16 ग्राम। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। आपको यहाँ पर वेट गिवन है 98 ग्राम। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालोगे तो वो भी 98 होगा, जो कि गिवन है इन द क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स इज इक्वल्स टू वेट 98 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 98, दैट इज 1 मोल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what volume does 2 moles of gas occupy at STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में आपको वॉल्यूम पूछ रहा है और आपको मोल की वैल्यू गिवन है 2 मोल्स। तो मोल का एक और फॉर्मूला होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में ये वॉल्यूम होता है। तो हमसे वॉल्यूम वी पूछ रहा है, तो वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोल्स इंटू 22.4। मोल की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 22.4। तो आपका जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 44.8 लीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपने कितने करेक्ट किए। देन फिर मैं तो सॉल्यूशन बता ही रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यहाँ मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी पूछा है। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स की वैल्यू गिवन है आपको 2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में गिवन है 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 मोलर। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, दैट इज क्या होता है? 14 प्लस 2 इंटू 16। तो 14 प्लस 2 इंटू 16 जब आप करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आपके आ जाएगा 32। 32 प्लस 14 करोगे आप तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ CO2। CO2 का मॉलिकुलर मास पूछ रहा है, तो CO2 का मॉलिकुलर मास निकालने के लिए इसको तोड़ के लिखेंगे फॉर्मूला को, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। आपको कार्बन का एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए, दैट इज 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 44, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ NaCl। एन की वैल्यू आपको दी है, मतलब मोल की वैल्यू 3, और आपको ग्राम्स यानी कि वेट पूछा है, ठीक है। तो मोल्स इज इक्वल्स टू क्या आता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक। और NaCl का मॉलिकुलर वेट भी गिवन है, दैट इज मोलर मास 58.5। तो वेट इज इक्वल्स टू होगा मोल्स यानी 3 इंटू मॉलिकुलर वेट यानी 58.5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 175.5 ग्राम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो हमें पता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है वो कितना होता है 7, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो हमें नॉर्मली पता है कि एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू जो कि स्पेसिफाई है और लर्न होनी चाहिए, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो यही वैल्यू अगर हमें 2 मोल्स के लिए पूछ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है हम एक मोल की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू 2 मोल्स के लिए आ जाएगी। तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 12.044 इंटू 10⁻23, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 मोल सोल्यूट इन 5 लीटर सोल्यूशन। आपको वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर, मोल्स गिवन है 10, मोलारिटी पूछा है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स यानी 10 अपॉन वॉल्यूम यानी 5। तो आंसर आ जाएगा 2 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। मोल्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो मोल्स क्या होता है, वेट यानी 22 अपॉन मॉलिकुलर वेट यानी 44। आंसर आएगा 0.5, दैट इज 0.5 मोल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिक फॉर्मूला है, मोलर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। देन क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ H2O। 1.5 मोल्स ऑफ H2O का आपको मास पूछ रहा है, ठीक है। तो मोल्स इज इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट पूछ रहा है आपसे, तो वेट इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू मॉलिकुलर वेट। मोल है 1.5 और H2O का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 18। 18 में जब आप 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आपका आ जाएगा, आपका इसमें आएगा ऑप्शन 27 ग्राम, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलो, व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय 0.5 मोल गैस एट STP। 0.5 मोल ऑफ गैस के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, तो अभी मैंने बताया था मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 होता है, राइट। वॉल्यूम पूछा है, 0.5 मोल्स गिवन है इंटू 22.4 आप अगर कर दोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास निकालना है, तो इसके लिए एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से आप यहाँ पे निकालोगे। तो सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 40, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ CO2। 0.25 मोल्स ऑफ CO2 में कितने ग्राम्स यानी वेट प्रेजेंट होगा, तो मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट पूछा है तो मोल्स इंटू मॉलिकुलर वेट, मोल्स की वैल्यू गिवन है 0.25 मोल, देन मॉलिकुलर वेट आपका यहाँ पर गिवन है 44, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 ग्राम, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल सॉल्यूट इन 250 ml सॉल्यूशन। आपसे यहाँ पे मोलारिटी पूछ रहा है और आपको 1 मोल सॉल्यूट दिया है, 250 ml यहाँ पर आपको क्या दिया है सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो पहले तो इसको क्या है, मोलारिटी ऑफ 1 मोल इन 250 ml, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में लीटर में। तो 250 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.25 लीटर, ठीक है। अब मोलारिटी हमको निकालनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर।
ठीक है। तो मोल क्या होगा 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कितना है 0.25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 4 मोलर। याद रखना जो मोलारिटी में जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होना चाहिए, इसीलिए हमने इस ml को लीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो यूनिट का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है वेट, यानी 16 ग्राम दिया है अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 32। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मोल, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर एक कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ HCl। HCl का मॉलिकुलर मास पूछ रहा है, तो इसके निकालने के लिए तोड़ के रखेंगे कैसे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो कि गिवन भी है। तो 1 + 35.5 जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36.5, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन को थोड़ा सही से देख के टिक करिएगा, 36 का 37 मत कर दीजिएगा। फिर है व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। 1 मोलर HCl सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो HCl के लिए नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होती है मोलारिटी। मोलारिटी गिवन है 1, तो नॉर्मेलिटी भी हो जाएगी 1, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ग्राम्स यानी वेट पूछ रहा है, मोल्स हैं आपके 2 मोल्स इनटू मॉलिकुलर वेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब आप मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो आएगा आंसर 100। ठीक है, तो 2 × 100 जब आप करोगे तो वेट आ जाएगा आपका 200 ग्राम, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, वेट दिया है 90 अपॉन मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का ये भी गिवन है 180। तो 90/180 जब आप इसमें यहाँ पे क्या नाम डिवाइड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 0.5 मोल, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम डज 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई एट STP। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो मैंने अभी बताया था, वो होता है 22.4 लीटर। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ CO2। ठीक है, पूछ रहा है कि 0.5 मोल्स ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो 1 मोल में हमें पता है कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.5 मोल के लिए पूछ रहा है तो इंटू 0.5 कर देंगे इसमें। तो जब इंटू 0.5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलालिटी व्हेन 3 मोल्स सोल्यूट आर डिजॉल्व इन 2 किलोग्राम सॉल्वेंट। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स अपॉन क्या नाम मास इन सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो मोल्स है वो है आपके 3 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2 ग्राम दिया है आपको, मतलब सॉरी 2 kg दिया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1.5 मोलर। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.5। याद रखना जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो kg में ही होना चाहिए, अगर यहाँ ग्राम में होता तो पहले आप उसको kg में कन्वर्ट करते, तो ये यूनिट का भी ध्यान रखना है। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल NaOH। 0.2 मोल NaOH का मास निकालना है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट इज इक्वल्स टू मोल्स यानी 0.2 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ NaOH गिवन है 40। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 ग्राम, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 5.6 लीटर गैस ऑफ STP एट STP। तो मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम यानी 5.6, STP पे वॉल्यूम कितना 22.4 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.25 मोल, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर एक कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ अमोनियम। अमोनिया का मॉलिकुलर मास आपसे पूछ रहा है, तो मॉलिकुलर मास निकालने के लिए इसको तोड़ो, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो आपके पास मास ऑफ क्या नाम इसका नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 17, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Then what is the percentage concentration of 10 ग्राम solute in 100 ग्राम solution। आपको solute का वैल्यू दी है 10 ग्राम, solution की वैल्यू दी है 100 ग्राम, परसेंटेज कंसनट्रेशन आपसे पूछ रहा है। तो परसेंटेज कंसनट्रेशन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होगा मास ऑफ solute दैट इज 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 100, और परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 और कर देंगे, 100 कैंसिल दैट इज 10%। तो करेक्ट आंसर होगा बी दैट इज 10%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मैनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज में कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे, यानी वेट प्रेजेंट होगा। तो मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट निकालना है, मोल्स दिया है 1 इंटू मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का कितना हो जाएगा आपका 180, ठीक है। तो वेट भी कितना हो जाएगा 1 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 180 ग्राम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट 30 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। ये तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस ही नहीं, ऐसे पेपर नहीं आता है, मतलब सारा न्यूमेरिकल ही नहीं आता है। इसमें बस मैंने आपको सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। इन्हीं में से कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, कुछ थ्योरी बेस्ड भी होंगे, कुछ फॉर्मूला बेस्ड होंगे, तो कुछ रिएक्शन बेस्ड होंगे। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए ये मैंने आपको टॉप 30 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।